अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास आई हुई कालू शहीद की मज़ार के बाहर खड़ा हूँ। और ये जो कालूपुर इलाका है, जिसे हम अहमदाबाद का दिल मानते हैं, ये गुजरात का बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है, जहाँ गुजरात के बहुत सारे बड़े व्यापारी, चाहे वो चावल लेना चाहते हों या स्टेशनरी का सामान या कुछ और चीज़ें ख़रीदना चाहते हों, सभी व्यापारी कालूपुर के होलसेल मार्केट में आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो कालूपुर इलाका है वो कौन सी शख्सियत के नाम पर जो इसका नाम रखा गया और इस इलाके को किसने बसाया। आज जो है ये कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास आए हुए कालू शहीद की दरगाह को ये रेलवे स्टेशन के मैनेजमेंट ने नोटिस दिया है कि इसको चंद दिनों के अंदर जो है ये खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। फ़िलहाल जो है ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कालूपुर इलाका है वो ये मलिक कालू शहीद की दरगाह है, इन्हीं के नाम पर ये जो नाम रखा गया और ये जो बस्ती तामीर हुई, ये ख़ुद मलिक कालू शहीद ने जो है इसको तामीर किया था। तो ये कालूपुर इलाका और मलिक कालू के बारे में मैं आपको मज़ीद मालूमात जो है इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा। हमारे साथ वीडियो में आप लगे रहें, और अगर हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस अहमदाबाद शहर को अहमद शाह बादशाह ने बसाया, लेकिन जो आप अहमदाबाद के आसपास 12 दरवाजे और कोर्ट आपको नज़र आता है, वो अहमद शाह बादशाह के पोते महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस कोर्ट को तामीर किया था। और अहमदाबाद शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो महमूद बेगड़े की आज़ाद मुस्लिम सल्तनत थी 1458 से लेकर 1511 तक। उस दौरान उनके मुस्लिम सिपह सालार थे, उन सिपह सालारों के नाम पर बहुत सारे इलाके जो है अहमदाबाद में तामीर किए गए, जिसमें से एक ये जो मशहूर इलाका है कालूपुर, वो भी जो है मलिक कालू ने जो है तामीर किया था। और गुजरात में सांस्कृतिक इतिहास जो किताब रत्न मणिराव भीमराव जोटे ने लिखी है, जो किताब मेरे हाथ में है, उसके पेज नंबर 261 में ये बात लिखी हुई है कि कालूपुर इलाका जो है वो मलिक कालू ने ही तामीर किया था। एक और बात जो है, दिलचस्प बात जो इस किताब में दर्ज है, वो ये है कि जब 13 साल की उम्र में महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह ने हुकूमत संभाली गुजरात की, तो उन्होंने उस दौर के जो प्रधानमंत्री थे वो जो थे मलिक शाबान, जिनके नाम से आज बापू नगर में मलिक शाबान स्टेडियम है, वो मलिक शाबान को उन्होंने किसी की राय पर कैद कर लिया। लेकिन बाद में महमूद बेगड़े के ख़ास बचपन के साथी और उस ज़माने के सिपह सालार जो 3 का जिक्र है, जिसमें से एक हाजी मलिक हैं, एक मलिक ईसन हैं और एक मलिक कालू हैं, इन तीनों से आपने मशवरा किया और आपको ये एहसास हुआ कि मलिक शाबान असल में तो गुजरात के मुस्लिम सल्तनत के जो है वफ़ादार लोगों में से हैं, तो आपने मलिक शाबान को आज़ाद कर दिया। इस बात से पता चलता है कि मलिक कालू जो है वो महमूद बेगड़े के करीबी वफ़ादार लोगों में से गिने जाते थे। और इन तीनों के नाम से आज अहमदाबाद में इलाके मौजूद हैं, जैसे कि हाजी मलिक के नाम से जो है हाजीपुर एरिया है, जो दिल्ली दरवाजे के बाहर जो आज वहाँ स्वामीनारायण मंदिर है, वहाँ पर हाजीपुर जो है हाजी मलिक ने बसाया था। ऐसे ही मलिक ईसन ने जो ईसनपुर बसाया था, जहाँ पर आज जो है मलिक ईसन की मस्जिद भी पाई जाती है। इसके अलावा 2 और मशहूर इलाके हैं अहमदाबाद में, जैसे कि मलिक सारंग ने सारंगपुर बसाया था और उनका मज़ार जो है यहाँ पर आपको सीधी बशीर की मस्जिद है, उसमें आपको मलिक सारंग का मज़ार भी नज़र आएगा। और मलिक सारंग जो है वो न्यू मुस्लिम थे, आप राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बाद में आपने इस्लाम कबूल किया और महमूद बेगड़े ने उनको सिपह सालार बनाया। और इसके अलावा एक मलिक नवरंग भी थे, जिनके नाम से अहमदाबाद में नवरंगपुरा इलाका पाया जाता है। महमूद बेगड़े के गैर मुस्लिम साथी और सिपह सालार मलिक गोपी थे, जो सूरत में उनके नाम से आज गोपीपुरा इलाका है और गोपीपुरा तालाब भी है। अहमदाबाद का एक और मशहूर इलाका है जिसको महमूद बेगड़े की सिपह सालार ने बसाया था, और वो है दरियापुर। और महमूद बेगड़े के वो सिपह सालार का नाम था दरिया खान, जिनका मज़ार जो है दरिया खान गुम्मट शाही बाग में आया है।
और उनकी बीवी जो है उसका मज़ार दरियापुर फूटी मस्जिद में आया है। तो बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद का जो मशहूर इलाका कालूपुर है, जिसको मलिक कालू ने बसाया, आज उन्हीं के मज़ार को जो है तोड़ने की बात चल रही है। ये अहमदाबाद और गुजरात के लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है। साथियों, जो अहमदाबाद का ये पुराना रेलवे स्टेशन है, ये 1863 में बनाया गया और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है वो बम्बई से थाना के बीच में चली, वो 1853 में उसकी इब्तिदा हुई और 10 साल बाद 1863 में ये अहमदाबाद का पुराना जो रेलवे स्टेशन है उसे बसाया गया। और जो आज आप नया अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन देखते हैं वो कालूपुर स्टेशन 1965 में उसे तामीर किया गया। लेकिन इस अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास आपको एक बहुत पुरानी इमारतें नज़र आ रही है, वो है स्टेशन के मीनारे। और ये करीबन जो है महमूद बेगड़े के आखिरी दौर में, यानी कि ईस्वी सन 1500 में इसकी तामीर की गई। लेकिन इस मीनारे के पास जो है मस्जिद नहीं है। कहा जाता है कि 1753 में जब मुग़लों और मराठों के बीच में जंग हुई तो इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया और इस मस्जिद के सिर्फ मीनारे जो हैं आज खड़े हैं। और मीनारों के पास में उस वक़्त के जो है अंग्रेज़ सरकार ने जो है इस जो रेलवे स्टेशन को जो है 1863 में तामीर किया। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके कानून के हिसाब से कोई भी हेरिटेज प्लेस है उसके 100 मीटर के पास जो है कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो पुराने स्टेशन के मीनार है उसके पास स्टेशन को तामीर किया गया और उसकी इजाज़त दी गई। अहमदाबाद में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सिपह सालारों ने अपने नाम से मस्जिद बनाई है और पास में उनका मज़ार है। जैसे अहमदाबाद के घीकांटा एरिया में मुहाफ़िज़ खान ने खूबसूरत मीनारों वाली मस्जिद बनाई है और पास में उनका मज़ार है। इसी तरह से कालूपुर में ये कालू शहीद की दरगाह आई है और पास में जो है खूबसूरत मीनारों वाली मस्जिद जो है स्टेशन के मीनारे के नाम से जिसको जानते हैं वो मौजूद है। अब जो अहमदाबाद का नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है 10,000 करोड़ की लागत में, उसमें स्टेशन के मीनारे और सीदी बसीर की मस्जिद जिसको झूलते मीनारे कहते हैं, उसको तो एएसआई ने ये जो नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने वाला है उसमें शामिल किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कालू शहीद की दरगाह भी 500 साल पुरानी है, लेकिन इसको जो है रेलवे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इसको शामिल नहीं किया है और रेलवे के मैनेजमेंट ने इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन मानकर जो है इसको हटाने की बात की है और नोटिस दी है। फ़िलहाल मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब स्टेशन के मीनारे और कालू शहीद की दरगाह ये दोनों 500 साल पुराने हैं, तो जो 160 साल पुराना अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये जो 500 साल पुरानी दरगाह है और जो इलाका कालूपुर का इन्होंने मलिक कालू ने ही जब तामीर किया था, उन्हीं ने बसाया था, तो उनकी दरगाह को यहाँ से कैसे हटाया जा सकता है। ख़ास करके अहमदाबाद और गुजरात के रहने वाले उनको सोचना चाहिए कि जो अहमदाबाद का दिल है कालूपुर, उसको बसाने वालों की जो है दरगाह को और उसकी निशानी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं आसिफ शेख, अपना शहर अपनी बात यूट्यूब चैनल से।